प्रिय मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीडी चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विचार करेंगे चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। ये जो कॉलम है ऊपर वाला, ये दिन के चौघड़िया मुहूर्त हैं और ये नीचे वाला जो कॉलम है ये रात्रि के चौघड़िया मुहूर्त हैं। ये कॉलम हैं, इसके नीचे बार दिए हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इनके सामने ये जो हैं चौघड़िया मुहूर्त हैं। जैसे रविवार के दिन पहली चौघड़िया उद्योग, दूसरी चर, तीसरी लाभ, चौथी अमृत, पांचवी काल, छठवीं चौघड़िया शुभ, सातवीं चौघड़िया रोग और आठवीं चौघड़िया उद्योग। चौघड़िया केवल 7 होती हैं, लेकिन एक चौघड़िया का प्रयोग जो है 2 बार किया जाता है। इसीलिए इन चौघड़ियों को जो है 8 माना गया है। जैसे पहली चौघड़िया है अमृत, तो 8वीं चौघड़िया भी अमृत रहेगी। पहली चौघड़िया है रोग, तो 8वीं चौघड़िया भी रोग रहेगी। इसीलिए जो है इनको 8 माना गया है। जैसे कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मकान बनाते समय, वाहन खरीदते समय, गृह प्रवेश करते समय, यात्रा करते समय, व्यापार करते समय, आज जो भी शुभ कार्य हैं उन सभी शुभ कार्यों में चौघड़िया मुहूर्तों का विचार किया जाता है। तो हमें जो है ज्ञात करना है, जैसे अमुक समय में, अमुक वार में, अमुक तारीख में, अमुक समय में या वर्तमान समय में कौन सी चौघड़िया कितने टाइम में है। इसका ज्ञान करने के लिए आपको जैसे उदाहरण से समझें, 2 मई 2021 रविवार में हमें चौघड़िया ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सूर्य उदय की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 2 मई 2021 में 5:44 पर मथुरा नगर का सूर्य उदय है। जिस स्थान का आप जो है चौघड़िया मुहूर्त देखेंगे, उसी स्थान का आपको जो है सूर्य उदय लेना पड़ेगा। तो अब जैसे मथुरा नगर का सूर्योदय है 5:44 और हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी दिनमान की। दिनमान है हमारा पंचांग के द्वारा हमने देखा तो दिनमान है 32 घटी 42 पल। इनका ज्ञान आप जो है पंचांग के द्वारा और जो है जंत्री के द्वारा ज्ञान कर सकते हैं। और जो है अब इस सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के समय को दिनमान कहते हैं। दिनमान के अष्टमांश 8वें अंश को या 8वें भाग के मान को एक चौघड़िया का मान कहते हैं। जैसे अब हमें जो है ये 2 जगह रखनी है, 32 घटी और 42 पल। इनमें 8 का भाग देना है। 8 चौका 32, 0, 8 पंजे 40, शेष बचा 2। तो इस 8 का भाग करने पर हमें 4 घटी 5 पल प्राप्त हुए। 4 घटी 5 पल के हमें घंटे मिनट बनाने हैं। तो घंटे मिनट बनाने के लिए हमें 4 घटी में
24 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक घटी का मान होता है 24 मिनट। तो 24 का हमने 4 में गुणा किया तो हमें जो है 96 मिनट प्राप्त हुए। अब इस पल के भी हमें मिनट बनाने हैं, तो 2.5 पल का 1 मिनट होता है, तो 2.5 दूनी 5, 2 मिनट हमें यहाँ से प्राप्त हुए, प्लस 2 मिनट कर देते हैं बराबर 98 मिनट, माइनस 60 किया हमने घंटा बनाने के लिए, तो 60 माइनस करने पर हमें 1 घंटा 38 मिनट प्राप्त हुए। ये एक चौघड़िया का मान है 1 घंटा 38 मिनट। अब हमें इस 1 घंटा 38 मिनट को सूर्य उदय में प्लस कर देना है। सूर्य उदय है हमारा 5:44। तो 8 4 12 का 2 हासिल लागी 1 और 1 और 3 4 और 4 8, 1 और 5 6। अब 82 मिनट में से हमें 60 माइनस करने हैं, क्योंकि घंटे बनाने हमें, तो हमें यहाँ से मिला 1 घंटा 22 मिनट। 82 मिनट में से 60 माइनस करने पर, तो इस 1 घंटे को हमें इसमें प्लस कर देते हैं 6 में। 6 और 1 7 और ये मिनट 22। तो दिनांक 2 मई 2021 रविवार में 7:22 तक पहली चौघड़िया रही। 7:22 तक पहली चौघड़िया है। अब हमने रविवार में देखा पहली चौघड़िया, तो रविवार में पहली चौघड़िया है उद्योग। इस तरीके से आप जो है चौघड़िया का ज्ञान कर सकते हैं। अब इसमें क्रमवार इसमें प्लस करते जाएंगे 1 घंटा 38 मिनट, तो आपको दूसरी तीसरी चौथी चौघड़िया का ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरीके से आप चौघड़िया का ज्ञान कर सकते हैं। अब हमें जो है ये दिन के चौघड़िया ज्ञान करने का तरीका है। अब रात्रि के चौघड़िया का ज्ञान कैसे करें, तो उसके लिए हमें रात्रि मान की ज़रूरत पड़ेगी। और रात्रि मान बनाने के लिए हमें 60 घटी में से ये दिन मान माइनस करना है, क्योंकि दिन रात का जो मान होता है वो 60 घटी होता है। तो 59 घटी 60 पल में से हमने जो ये 60 घटी हो गई, दोनों मिलके 60 घटी हो गई। 60 घटी में से हमें 32 घटी 42 पल माइनस करने हैं। दस में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ पर रह गए 5, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, और 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और 5 में से 3 गए तो 2 बचे। 27 घटी 18 पल हमारा जो है ये रात्रिमान हमें प्राप्त हुआ। रात्रिमान इसी तरीके से बनाते हैं। और ये तो हमारा रात्रिमान हो गया। अब हमें सूर्य अस्त की भी जानकारी करनी पड़ेगी। तो हमने जो है पंचांग के द्वारा देखा, तो दिनांक 2 मई 2021 में, और सूर्य अस्त का टाइम है 18:49। अब पहले की तरह इसको 2 जगह रखते हैं, 27 और 18 पल। इनको भी 8 से विभाजित किया तो 8 तिया 24,
7 में से 4 गए तो 3 बचे और 8 दूनी 16। अब हमें 8 से विभाजित करने पर 3 घटी 2 पल प्राप्त हुए, जो कि एक चौघड़िया का मान है। इसके हमें घंटे मिनट बनानी है, तो इसमें 3 गुणित 24 प्लस करने 24 गुणा करने हैं, क्योंकि एक घटी का मान होता है 24 मिनट। यहाँ पे 3 घटी हैं तो 24 गुणित 3 और यहाँ पे जो है आया 72। और यहाँ पे जो 2 पल 2.5 पल का 1 मिनट होता है, और ये जो 2 पल हैं इसको 1 मान लेते हैं हम। जो 1 मिनट यहाँ से लिए हमने जो है, तो यहाँ पे हो गए ये जो है 73। 1 प्लस करने पर 73 माइनस 60 किया, क्योंकि हमें जो है घंटे मिनट बनाने हैं। तो 60 माइनस करने पर हमें जो है 1 घंटा और 13 मिनट प्राप्त हुए। अब इस 1 घंटा 13 मिनट को आप 18 सूर्यास्त में दिनांक 2 मई 2021 के सूर्यास्त 18:49 में प्रेस करेंगे। 18:49 9 10 11 12 का 2 हासिल लागी 1 और 1 2 और 4 6 1 और 18 19। यहाँ इसमें जो है घंटे बनाने के लिए माइनस किया 60, तो यहाँ पे जो 1 घंटा हमको मिला, 2 मिनट शेष रही, तो यहाँ पे हमने 1 प्लस किया और 2 मिनट, तो जो है 20 बजकर रात्रि के 20 बजकर 2 मिनट तक हमें जो है पहली चौघड़िया हमें रात्रि की प्राप्त हुई, जो कि हमें रविवार में हमने देखी। रात्रि की चौघड़िया में पहली चौघड़िया है शुभ, तो 20 बजकर 2 मिनट का मतलब रात्रि 8 बजकर 2 मिनट तक जो है पहली चौघड़िया रहेगी। अब ये जो है इस 73 1 घंटा 13 मिनट के मान को प्लस करते जाएंगे, तो क्रमवार आपको चौघड़िया प्राप्त होती रहेंगी। सामान्यतः एक चौघड़िया का मान होता है 1 घंटा 30 मिनट का, 1.5 घंटे का, और ये मान होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे की रात्रि होती है, 12 घंटे का दिन होता है, उस समय 1.5 घंटे की चौघड़िया रहती है। और जो है सूर्य उदय और सूर्य अस्त के हिसाब से इसमें जो है न्यूनाधिक फर्क पड़ता है इसकी चौघड़िया की मान के टाइम में। इस तरीके से आप जो है चौघड़िया मुहूर्त निकाल सकती हैं, जान सकती हैं। और जो है उद्देक घड़ी और जो है चर घड़ी, लाभ, अमृत, और काल, शुभ और रोग, इनका जो स्वामी हैं उद्देक घड़ी का स्वामी हैं रवि, चर घड़ी का स्वामी हैं शुक्र, और लाभ घड़ी का स्वामी हैं बुध, अमृत घड़ी का स्वामी हैं चंद्र, काल घड़ी का स्वामी हैं शनि, काल घड़ी का स्वामी हैं शनि, और शुभ घड़ी का स्वामी हैं गुरु, और रोग घड़ी का स्वामी हैं मंगल। इन घड़ी के चौघड़िया
के स्वामी का जो विचार किया जाता है वो ज़्यादातर यात्रा के समय किया जाता है दिशाशूल को लेकर। इसे जो है सरल तरीके से आप चौघड़िया का मान ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।